अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसएफ टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद। और आज के दिन के बारे में अगर बात करें तो आज थैलेसीमिया इंटरनेशनल डे है। थैलेसीमिया इंटरनेशनल डे जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है और आज 8 मई के दिन ये दिन पूरी दुनिया इसलिए मनाती है कि थैलेसीमिया के बच्चों को ये बताया जा सके कि हम लोग उनके साथ मौजूद हैं। और सिर्फ हमारी मौजूदगी ही काफ़ी नहीं है बल्कि हमारी मौजूदगी इसलिए होनी चाहिए कि हम थैलेसीमिया को किस तरह दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा चैनल भी बनाया गया और बाकी मुख्तलिफ दुनिया में दीगर प्रोजेक्ट्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि हम थैलेसीमिया की अवेयरनेस लोगों को दें आज के प्रोग्राम में। और आज के इस दिन में जो कि थैलेसीमिया इंटरनेशनल डे है, जिस पर हम ये बार बार बात करेंगे कि थैलेसीमिया को किस तरह रोका जा सकता है, किस तरह इसको ख़त्म किया जा सकता है और वो परेशानियाँ, वो आपको कहानियाँ बताएंगे जो कि वो फैमिलीज़ देख रही हैं, वो फैमिलीज़ बर्दाश्त कर रही हैं, किस तरह से वो थैलेसीमिया के बच्चा जब एक घर में होता है या कुछ ऐसे भी ख़ानदान सुंदर फाउंडेशन में मौजूद हैं जहाँ 3 से 4 बच्चे भी एक एक फैमिली में मौजूद है जिनको एक ही मर्ज़ है, तो वो फैमिलीज़ किस तरह सफ़र करती हैं, वो अपने बच्चों के साथ किस तरह वक्त गुजारते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानेंगे। और फिर मेडिकली बात भी करेंगे कि किस तरह हम थैलेसीमिया को जो ख़त्म कर सकते हैं और आज के दिन की कितनी अफादियत है, दिन ये क्यों मनाया जाता है और इस दिन के लिए हमें क्या अज़म अपने अंदर एक बार फिर से करना चाहिए कि इस दिन पे हम वो अपने से अज़म करें, ख़ुद से वो वादा करें कि हम थैलेसीमिया के लिए क्या खिदमत दे सकते हैं। बतौर एक शहरी, बतौर एक बाशऊर शहरी हमें क्या हमारे किरदार होना चाहिए एक माशरे के अंदर। और जब हम अपने माशरे की बात करते हैं तो हर एक फ़र्द पर वो ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो किसी भी मसले को हल करने के लिए अपना अहम किरदार लाजमी अदा करे। तो उस किरदार के बारे में भी बात करेंगे, हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, फैमिली से भी बात करेंगे और बिलखसूस थैलेसीमिया के बच्चों से बात करेंगे। आप मेरे इर्द-गिर्द देख रहे होंगे थैलेसीमिया के बच्चे मौजूद हैं और वो आज भी ब्लड लगवा रहे हैं। और ये ब्लड क्यों लगवाते हैं, क्या वजूहत हैं, आइए जानते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम थैलेसीमिया के मरीज़ों के साथ मौजूद हैं, तो यही हमारे पास एक प्यारी सी बच्ची जिसने आज मेरे जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, हमने आज ट्रेनिंग की है, तो उससे बात करते हैं कि उसकी क्या हाल चाल है और वो यहाँ क्यों मौजूद है और क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक हो आप? ठीक, क्या हुआ है आपको? ये आपको क्या हुआ? ब्लड लगा हुआ है? इससे दर्द होती है आपको? तो आप रोज आते हो यहाँ? कब कब आते हो सुंदर फाउंडेशन में? 15 दिन। 15 दिनों के बाद आते हो। तो ब्लड लगता है महीने में 2 बार आपको ब्लड लगता है। किस क्लास में हो आप? 2 क्लास में हो, माशाल्लाह। तो कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट है? उर्दू पसंद है, इंग्लिश पसंद है, मैथ्स पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ने में? उर्दू। उर्दू अच्छा लगता है, वाह। मुझे भी उर्दू बहुत पसंद है, मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू हुआ करता। तो क्या बनना है आपने बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? हैं डॉक्टर का क्यों बन के क्या? डॉक्टर तो अच्छे नहीं होते, इंजेक्शन लगाते हैं, तो आपने डॉक्टर बनना है? तो फिर आपको तो सब कहेंगे ये तो अच्छी बच्ची नहीं है, तो आपको इंजेक्शन लगाते हैं, आपको डॉक्टर अच्छे लगते हैं? क्यों अच्छे लगते हैं डॉक्टर्स? वैसे ही अच्छे लगते हैं कि आपको इंजेक्शन लगाते हैं इसलिए? जी नाज़रीन, ये बच्चों की मासूमियत, यही आपको दिखाना कि इनके भी ख्वाब उतने ही ज़रूरी हैं, इतने ही कीमती हैं जितने मेरे और आपके बच्चों के या हमारे ख़ानदान में मौजूद बच्चों के ख्वाब कीमती हैं। और यकीन इन बच्चों के साथ आज ये बात करवाना या मिलवाना इसलिए ज़रूरी है कि इस दिन हमें ये अहद करना है कि हमें एक तो इन बच्चों को सपोर्ट करना है सबसे पहले, और दूसरा ये अहद भी करना है कि हम आने वाली नस्लों को महफूज बनाएंगे, क्योंकि जो बच्चे आ चुके हैं उनको भी उतनी ही हमारी ज़रूरत है, उतनी ही हमारी तवज्जो की ज़रूरत है जितनी कि हमारी दूसरे पहलू को जो कि अवेयरनेस है। तो तमाम दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलें, कुछ मज़ीद बच्चों से बात करेंगे और फिर हम आज अवेयरनेस वॉक भी करेंगे जिसमें हमारे साथ तमाम मेडिकल स्टाफ होगा। तो आइए चलते हैं आगे मनाज़िर देखते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम थैलेसीमिया इंटरनेशनल डे के हवाले से बातचीत करेंगे। खुसूसी पैकेज आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि थैलेसीमिया के बारे में आप लोग भी जान सकते हो। इस वक्त हम मौजूद हैं एमओ सुंदर्स फाउंडेशन सियालकोट डॉक्टर अक्सा खालिद के साथ। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं आज के दिन के हवाले से इसकी क्या अफादियत है उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? ठीक है ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज थैलेसीमिया इंटरनेशनल डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है और यकीनन हम लोग भी हर साल इसको मनाते हैं और एक ऐसा पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो वाकई इस बीमारी के लिए कोई करामत साबित हो सके। तो सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि पूरी दुनिया इसको मनाती है और हर जगह इसका जिक्र होता है, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखते हैं, जिक्र होता है इस चीज़ का, इदारे खुद इसको बाकायदा यकीनी बनाते हैं कि इस दिन को मनाया जाए, इसके बारे में बात की जाए। तो क्या अफादियत है इस दिन की, क्यों मनाया जाता है ये दिन? सही अब्दुल मुईद, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगी, लोगों को हम अवेयरनेस देने के लिए इस दिन को मनाते हैं। और दूसरा ये कि हम थोड़ा सा जो फैमिलियाँ सफ़र कर रही हैं, जो फैमिलीज़ में बच्चे थैलेसीमिया के पैदा हो रहे हैं, थोड़ा सा उनसे इज़हार हमदर्दी कर सकें। हम यहाँ पे उनके लिए बैठे हैं, हम वो जैसे आते हैं जिनको जब ब्लड की ज़रूरत होती है हम उनके लिए हाजिर हैं। तो आज के दिन के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है ना थैलेसीमिया से मुतासिर हैं। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे मुतासिर होने का मतलब है कि 1 लाख से ज़्यादा ख़ानदान
थैलेसीमिया से इस टाइम मुतासिर हैं। और एक घर में एक बच्चा भी काफ़ी होता है किसी एक बीमारी को लेके पूरी ज़िंदगी उसके साथ चलने पे, और फिर इन बच्चों की ज़िंदगी भी 20 से 25 से 30 साल तक होती है और उसमें भी इनको डिफरेंट मसले होते रहते हैं। तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ना इसकी प्रिवेंशन पे हमें लोगों को मैसेज देना चाहिए। डॉक्टर साहब हम प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा पहले जानना चाहूँगा आपसे कि थैलेसीमिया है क्या, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं, बहुत से मौक़ों पर आपसे पूछा गया, सवालात हुए और हम ऐसा कि दीगर प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आज कोई हमारे नए नाज़रीन हमें देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर से रिपीट करें कि थैलेसीमिया क्या है और फिर उसकी अलामात के बारे में भी हम बात करें। थैलेसीमिया एक्चुअली मौरूसी बीमारी है खून की, जिसमें लोगों को, बच्चों को जीने के लिए हर 10 से 15 दिन बाद खून की मुंतकिली की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि उनको हर 10 से 15 दिन बाद बाहर से ब्लड लगाने की ज़रूरत होती है। उनको उनकी अपनी बॉडी में वो ब्लड टूटता रहता है, जिसकी वजह से उनको दूसरे मसले भी शुरू हो जाते हैं। उनकी बॉडी में फैलाव ज़्यादा हो जाता है, जो बाद में उनके हार्ट में, जिगर में और स्किन में भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उनकी बोन्स को वीक कर देता है। तो ये सारे मसले, बेसिकली थैलेसीमिया एक छोटा सा मसला या छोटी सी बीमारी का नाम नहीं है। थैलेसीमिया एक प्रोसेस है, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक प्रोसेस है जिसमें आपको ब्लड बाहर से लेना पड़ रहा है, फिर उस ब्लड से जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं आपको उसको भी ट्रीट करना पड़ रहा है, आपको जो उसकी वजह से आपके जिस्म में कमी हो रही है आपने उसको भी देखना है। तो इस सब प्रोसेस का नाम मैं कहूँगी कि थैलेसीमिया है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइएगा कि जब थैलेसीमिया का बच्चा होता है तो किस उम्र में जाके ज़ाहिर होता है कि या मालूम होता है कि ये बच्चा थैलेसीमिया का मरीज़ है, या क्या इलामात जो है सबसे पहले ज़ाहिर होती हैं? इसका ताल्लुक थैलेसीमिया की अक़साम पे है। बेसिकली थैलेसीमिया की 3 किस्में होती हैं, जिसमें टाइप 1 जो है, टाइप 1 या माइनर कह सकते हैं कि पेशेंट को जिनको बहुत थोड़ी सी कमी हो तो उनको हम कह देते हैं कि माइनर है। उनका बाज़ औक़ात ये होता है कि सारी ज़िंदगी भी डायग्नोस नहीं होता कि इनको थैलेसीमिया माइनर है, उनको ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी HP 8-9 तक रहती है और उनको कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं आती। दूसरे इसमें आ जाते हैं थैलेसीमिया इंटरमीडिया वाले ना। इंटरमीडिया में ये होता है कि आपको ब्लड बाज़ औक़ात ये होता है बच्चे 9 से 10 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं, फिर एकदम से ये होता है कि उनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ी, कोई स्पेयर किस्म की बीमारी हुई और वहाँ पे उनकी देखा कि HP कम है, तो जब टेस्ट कराया इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये थैलेसीमिया का पेशेंट है। ऐसा भी होता है। दूसरा ये कि बच्चा डायग्नोस तो हो गया है पहले से ही कि 7-8 महीने की, 1 साल की एज में हो गया डायग्नोस कि इसको थैलेसीमिया है, लेकिन फिर उसकी अलामात जो है ना उसमें देर से वाज़े होती हैं, 2 महीने 3 महीने बाद उसमें वाज़े होती हैं। तीसरी टाइप जो सबसे स्वेयर इसकी फॉर्म है ना, वो थैलेसीमिया मेजर है, जिसमें हर 10 से 15 दिन बाद बच्चे को कमी हो जाती है, उसको खून की कमी, उसका रंग पीला, टांगों में दर्द, बार बार बुखार का होना, बार बार इन्फेक्शंस का होना, HP की कमी को शो करता है। तो ये सारी अलामतें उनमें हर 10 से 15 दिन बाद आना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब जब भी किसी बीमारी का हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले ज़हन में फिर दूसरा या तीसरा सवाल ये होता है कि इसका इलाज क्या है, कैसे इसको मतलब कि ख़त्म किया जा सकता है। तो थैलेसीमिया के इलाज के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखें, इलाज के हवाले से मैं कहूँगी कि थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट है, क्योर कोई नहीं है। क्योर कहते हैं कि एक जड़ से ही आप मसले को ख़त्म कर दें, उसमें बस बाद में आ जाता है कि बोन मैरो अगर आप ट्रांसप्लांट करा लें, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाएं, उसकी अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, लेकिन बहरहाल वो इसका हम कह सकते हैं कि एक परमानेंट इलाज के तौर पे हम उसका जिक्र कर सकते हैं उस हवाले से। बाकी ट्रीटमेंट में इसका आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है हर पेशेंट को हर 10 से 15 दिन बाद, या अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ थैलेसीमिया। अगर इंटरमीडिएट है तो हर महीने 2 महीने बाद उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। साथ साथ उसके ट्रीटमेंट में जब ब्लड बार बार लगाने की वजह से आयरन ओवरलोड में जाते हैं पेशेंट, तो उसको कम करने के लिए, फलाद कम करने के लिए मेडिसिन हम देते हैं। उसमें इंजेक्शंस भी होते हैं, मेडिसिन भी होती हैं, कैप्सूल्स भी होते हैं, जिसको उस पेशेंट के हिसाब से उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा ये कि उनको फॉलिक एसिड, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ये सब चीज़ें हम मंथली और डेली बेसिस पे हम देते हैं। डॉक्टर साहब जिस तरह हम थैलेसीमिया की बात करते हैं, ये एक अपनी नौयत एक बहुत बड़ी परेशानी ख़ानदान के लिए भी है, बच्चे के लिए एक तकलीफ़ भी है। तो मेरे एक जहन में एक सवाल ये भी आ रहा है कि जब आपके पास बच्चे यहाँ आते हैं, आप उनका इलाज करती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं, उनका चेकअप करती हैं, तो ये बच्चे यकीनन बाहर खेलने में थोड़ी मुश्किल होती है, इनके जिस समय वो दर्द और बुखार रहता है, तो उनको बाकी बच्चों की ज़रा निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं। तो क्या आपको इनके अंदर थोड़े से उस तरह के इशूज़ भी नज़र आते हैं कि ये फिर अपने आप को डिप्रेस्ड फील करते हैं या अकेला महसूस करते हैं, फिर साइकोलॉजिकल जो इशूज़ हैं वो भी आपको उनमें नज़र आते हैं कि इस तरह की मुश्किलात से भी उनको सामना करना पड़ता है?
देखिए बच्चे सब एक जैसे होते हैं, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली ये बच्चे जो जिनको हर 10 से 15 दिन बाद इतना पेनफुल प्रोसेस होता है कि आईवी लाइन लग रही है, फिर इनको ब्लड लग रहा है, ये टाइम बाउंड हुए हुए हैं, जबकि दूसरे बच्चे मतलब ये एक नॉर्मल रूटीन इनकी नहीं होती ना, तो उसका इफेक्ट जाहिर है उन पे भी होता है, उनकी फैमिलीज़ पे भी होता है। बेसिकली मतलब उनके माँ बाप को जब मैं देखती हूँ नॉर्मल हंसते बोलते नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन मैं ये फ़ील कर सकती हूँ कि मतलब उनके चेहरे बिल्कुल खाली, आंखें बेरौनक होती हैं, कि वो परेशान हाल और अंदर से एक तरह से ना दिल मुर्दा होते हैं उनके। मैं ये कहना चाहूँगी मतलब मैं ये फ़ील करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जब आके ये बताते हैं कि हमारे 4 बच्चे थे जिनमें से 2 की डेथ हो गई है थैलेसीमिया की वजह से, 3 की डेथ हो गई है, अब हम चौथे बच्चे को ला रहे हैं, तो उस माँ की, उस बाप की कैफियत को मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी समझ सकता है, वो किस दिल से हमारे पास आते हैं। तो मैम आखिरी बात यही रहती है कि हम इसको किस तरह रोक सकते हैं, अवेयरनेस की बात हम करते हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम लोगों को कि क्या हमें करना चाहिए, किस चीज़ का अज़म करना चाहिए? आज का ये दिन मना रहे हैं तो सिर्फ लफ्ज़ों तक नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक नहीं, बल्कि अमली तौर पर हमें क्या चीज़ करने की ज़रूरत है? सही, उसमें मैं 2 तरह के पैगाम देना चाहूँगी। एक तो मेडिकली ये कि आप जो भी थैलेसीमिया जिन फैमिलीज़ में रन कर रहा है, तो थैलेसीमिया माइनर भी होते हैं, उनके कुछ बच्चे जो मेजर हैं उनके बहन भाई माइनर भी होते हैं, इंटरमीडिएट वाले भी होते हैं। तो जब आपको पता है कि आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं थैलेसीमिया का मर्ज़ चला आ रहा है, तो शादियां करने से पहले, स्पेशली कज़न मैरिज, वो करने से पहले आप अपना थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर कराएं, जिसको LHP इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो वो टेस्ट करा के एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि जब 2 माइनर लोग हैं तो वो आपस में शादी ना करें। एक तो ये तरीका है इसको ख़त्म करने का। दूसरा ये कि अगर आप अब शादी हो चुकी है, एक बच्चा आपका थैलेसीमिया का सामने आ चुका है केस, तो अगले हर दफ़ा हर प्रेगनेंसी में माँ अपना 10 से 12 हफ्ते के दौरान जो है ना अपना टेस्ट कराए, CVS उसको हम बोलते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि अब आने वाला बच्चा वो कहीं मेजर का पेशेंट तो नहीं है। दूसरा मैं पैगाम देना चाहूँगी उन लोगों को जो जिनका बहुत इन्फ्लुएंस है, जो बड़े अच्छे पर्सनैलिटी हैं, जो इमोशनल स्पीकर्स भी हैं, जो उलमाए कराम हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हर उस बंदे के लिए मेरा वो पैगाम है जिनको लोग सुनते हैं, जिनको लोग मानते हैं, तो वो थैलेसीमिया की अवेयरनेस दें, लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, लोगों को पैगाम दें कि ठीक है एक बीमारी है, ये एक इमोशनल डिलेमा है, बेसिकली पूरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। काइंडली आप उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको जितने मानने वाले, जितने सुनने वाले लोग हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, तो वो इसकी प्रिवेंशन पे ज़्यादा तवज्जो दें। अब जो हो चुका है, जितने केसेस सामने आ चुके हैं, उनको हम मज़ीद बढ़ने से रोक सकते हैं, सिर्फ अपनी थोड़ी सी कोशिश की वजह से। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, और आपने इतना खूबसूरत पैगाम लोगों को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुना कि डॉक्टर अक्सा हालिद ने आज थैलेसीमिया के हवाले से भी बता रहे इस दिन की हिफाजत के बारे में बताया, और ये वो डॉक्टर हैं कि जो यकीनन 1 to 1 उनकी मुलाकात होती है उन बच्चों से जो कि थैलेसीमिया के बच्चों को डील करती हैं, तो वो परेशानी है जो शायद मैं जिनका या शायद आप उनका अंदाज़ा नहीं कर सकते, तो बिल्कुल इनको मालूम है। और आप लोगों को ये बताने का मकसद यही कि आने वाली नस्ल को हम अपने मुस्तकबिल को महफूज हाथों में रखें, उसको महफूज कर सकें। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या मनाज़िर हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक और पेशेंट के साथ मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका सफ़र ये कैसे जो कि थैलेसीमिया के साथ वो गुजारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ। कैफ, कितनी एज है आपकी? 17 साल। 17 साल हो गया। अच्छा, तो कि 17 साल से सुंदस फाउंडेशन में ही आ रहे हो कैफ ब्लड लगवाने के लिए? जी। तो ये ब्लड लगवाने का क्या एक अमल होता है, थोड़ा सा कैफ तमाम देखने वालों को बताओ। आज थैलेसीमिया इंटरनेशनल डे है और इस दिन हम बात करें थैलेसीमिया के पेशेंट से बात करें, थैलेसीमिया क्या होता है ये लोगों को हम थोड़ा सा बता रहे हैं। थोड़ा सा लोगों को बताओ कि किस तरह आपको पता चला कि आपको थैलेसीमिया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, क्या मुश्किलात होती हैं? मुझे तो मामा लोगों ने ये बताया कि तुम्हारी तबीयत ख़राब रहती थी, तुम पीले हो जाते थे, बुखार तुम्हें नहीं था जाता आना, और मतलब रोने लग पड़ा था मैं। तो फिर वो टेस्ट करवाए इधर अस्पताल में, सिविल अस्पताल के सामने प्राइवेट अस्पताल है फातिमा, उधर टेस्ट करवाए। वो फिर कराची गए, टेस्ट कराची से होकर आए, मामा लोग कह रहे थे कि फिर तो उन्होंने बताया कि तुम्हें थैलेसीमिया है। फिर हम प्राइवेट लगवाते थे ब्लड ना, प्राइवेट 1 माह बाद लगवाते थे। फिर हमें किसी ने सुंदर फाउंडेशन के बारे में बताया, फिर हम सुंदर फाउंडेशन आए इधर, फिर हमें आस्ता आस्ता पता चला, फिर इन्होंने हमारी हर चीज़ें फ्री की है ना, इन्होंने बहुत सपोर्ट हमें दी है। ऐसे हमें सुंदर फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
कैफ थैलेसीमिया इंटरनेशनल डे का आपको पता है कि हर साल हम मनाते हैं, तो इस दिन हम ये मतलब कि वादा करते हैं उससे कि जो आने वाले मुस्तकबिल है हमारा, जो आने वाली नस्लें हैं, हम उनको ये बता सकें कि हम शादी से पहले टेस्ट करवाना चाहिए ताकि मज़ीद पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी थैलेसीमिया के पेशेंट्स ना हों। क्योंकि हम चाहते हैं अगर हम माशरे के तो हमें एक दूसरे के लिए आसानियाँ करनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी रोज़ अस्पताल आना ये अच्छा तो नहीं लगता। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि क्या पैगाम दोगे लोगों को जो कि मतलब कि नए आपके साथ यंगस्टर्स हैं, जो नए कपल शादियाँ करने जा रहे हैं या जिनके अभी बच्चे होने वाले। मैं चाहूँगा कि आप खुद भी एक यंगस्टर हो, समझदार हो, क्या पैगाम देना चाहते हैं उनको, क्या करना चाहिए उनको? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप शादी के पहले ना एक टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि ये सुंदर फाउंडेशन फ्री टेस्ट कर रहा है। वो लाजमी आए, विज़िट भी करें, देखें ये बच्चे कैसे तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चे भी ऐसे तकलीफ़ में से गुजरे। प्लीज़ मेरी यही गुजारिश है कि शादी से पहले आप लाजमी एक ना एक टेस्ट करवाएं, लाजमी। बहुत शुक्रिया कैफ, थैंक यू सो मच आपका। इंटरनेशनल डे 2021 के हवाले से आपने सुंदर फाउंडेशन के ये मनाज़र देखे कि सुंदर फाउंडेशन जहाँ इस चीज़ का अज़म करता है कि थैलेसीमिया के बच्चों को खून फराहम करने, उनका तमाम ख्याल रखने, उनका इलाज करने, मुफ्त इलाज करने में अपना हम किरदार अदा करते हैं, तो वहीं इस चीज़ को भी यकीनी बनाते हैं कि आने वाली नस्ल, आने वाला मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, दुनिया का मुस्तकबिल महफूज हाथों में हो और सेहतमंद मुस्तकबिल हो। उसके लिए आज के दिन हम लोगों ने इस खसूसी पैकेज को तैयार किया और जिसमें हमने एक अवेयरनेस वॉक भी की और उसके साथ साथ हमने बच्चों से पूछा कि क्या उनकी मुश्किलात होती हैं, डॉक्टर साहिबा से बात की और यकीनन उनकी राय जानी कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमारा लाए अमल होना चाहिए। तो आज के दिन के हवाले से आपने तमाम मनाज़िर देखे। बात वही है कि अगर हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, आने वाले मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कल को हम भी वहाँ हो सकते हैं। तो इसलिए हम सबको, तमाम शहरियों को, हर एक इंसान को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, तभी माशरे जो हैं वो बेहतरीन माशरा बनता है और बेहतरीन तरीके से वो माशरा ऊपर जाता है, बेहतरीन उसकी तश्कील होती है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो टेस्ट की बात हुई उसकी अफादियत को समझेंगे और उस पर अमल भी ज़रूर कर देंगे। और वो कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थे करो बयां। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अपने मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।